हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्लैशबैक फाइल्स राकेश कुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मेरा नाम इमरान है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। NH66 जो मुंबई से मंगलौर तक जाता है, मेरी रोजी रोटी का रास्ता है। दिन के उजाले में यह सड़क समुद्र की ठंडी हवा और हरियाली से दिल को सुकून देती है, लेकिन रात के अंधेरे में यह एक खौफनाक दुनिया बन जाती है। लोग इस हाईवे के बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं। कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ कुछ ऐसा दिखता है जो इंसान के होश उड़ा देता है। यह कहानी उस रात की है जब मैंने NH66 के उस स्ट्रेच पर वो देखा जो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये बात फरवरी 2020 की है। एक ठंडी रात, करीब 2:15 बजे। मैं अपने ट्रक में, जो स्टील के पाइपों से भरा था, मुंबई से कूड़ापुर जा रहा था। मैं माहड़ के पास एक सुनसान स्ट्रेच पर था, जहां सड़क के दोनों तरफ घने जंगल थे और बीच में एक पतली सी सड़क। रात के वक्त यहाँ कोई गाड़ी नहीं होती और मेरी हेडलाइट ही अंधेरे को चीर रही थी। ट्रक का रेडियो खराब था और फोन का सिग्नल भी गायब था। बस ट्रक के इंजन की आवाज और खिड़की से आती ठंडी हवा, यही मेरा साथी था। इस स्ट्रेच के बारे में मैंने एक कहानी सुनी थी। रात के वक्त यहाँ एक पुकार सुनाई देती है, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। ड्राइवर बताते थे कि अगर तुम रुक गए तो कुछ ऐसा दिखता है जो जिंदगी भर नहीं भूलता। मैं इन बातों को मजाक समझता था, लेकिन उस रात जब मैंने दूर से एक धीमी सी आवाज सुनी, मेरा दिल एकदम से रुक सा गया। आवाज जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, इतनी साफ कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मदद, मदद करो। मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी धीमी की और हेडलाइट को सड़क के किनारे घुमाया। वहां कुछ नहीं था, बस घने पेड़ और अंधेरा। लेकिन जब मैंने आगे देखा, सड़क पर एक छोटी सी चीज पड़ी थी, एक पुराना गंदा सा लकड़ी का डिब्बा, जैसे कोई पुराना खिलौना। मैंने सोचा शायद किसी गाड़ी से गिर गया होगा। लेकिन जब मैं उसके करीब पहुंचा, डिब्बे के पास एक अजीब सी रोशनी चमकी, जैसे कोई छोटी सी लौ। मैंने ट्रक रोका, लेकिन डर के मारे उतरा नहीं। मैंने टॉर्च जलाई और सड़क पर रोशनी डाली। वो डिब्बा गायब था। उसकी जगह एक छोटी सी छाया खड़ी थी, एक बच्चे जैसी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था, बस दो चमकती हुई आंखें जो मुझे घूर रही थीं। मैंने चिल्लाकर ट्रक का दरवाजा लॉक किया। जब मैंने दोबारा देखा, वो छाया गायब थी। लेकिन मेरी खिड़की के शीशे पर एक छोटा सा हथेली का निशान था, जैसे कोई बच्चा वहां खड़ा था। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अभी निकल जाएगा। करीब आधे घंटे बाद मैंने एक छोटा सा ढाबा देखा, जहां एक पुराना बल्ब हल्की रोशनी दे रहा था। साइन बोर्ड पर लिखा था रात का नाश्ता, लेकिन ढाबा बिल्कुल सुनसान था। मैंने सोचा थोड़ी देर रुककर पानी पी लूं, शायद डर कम हो। जब मैं ट्रक से उतरा, मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। ढाबे के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, काउंटर के पीछे एक पुरानी शॉल ओढ़े, अपने चाय के ग्लास को हाथ में पकड़े। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ गलत सा लगा, जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। मैंने पानी मांगा और पूछा, चाचा, इस सड़क पर कोई अजीब बात तो नहीं? वो एकदम रुक गया और उसका चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, बेटा, यहाँ रात के वक्त रुकना नहीं चाहिए। जो पुकारता है वो ले जाता है। उसका बोलने का लहजा अजीब था और जब उसने पानी का ग्लास देने के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने देखा उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं, जैसे सूखी हुई हड्डियां। मैंने ग्लास लिया, लेकिन जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, उसकी आंखें
बिल्कुल काली, जैसे कोई गहरा कुआं। मैंने जल्दी से पानी पिया और ट्रक की तरफ भागा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, ढाबे का बल्ब बंद हो चुका था और बूढ़ा कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन ढाबे के अंदर से एक आवाज आई, जैसे कोई बच्चा सिसक रहा हो, और साथ में एक धीमी सी हंसी, इमरान, इधर आ, मेरा नाम। उसने मेरा नाम कैसे जाना? मैंने डर के मारे ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। जब मैंने ढाबे की तरफ देखा, वहां वही छोटी सी छाया खड़ी थी जिसे मैंने सड़क पर देखा था। उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया और उसकी चमकती आंखें मेरी रूह को घूर रही थीं। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भाग गया। मैं अब रुकना नहीं चाहता था। मेरा दिमाग कहता था कि ये सब वहम है, लेकिन दिल चीख रहा था कि कुछ बहुत गलत है। थोड़ी देर बाद ट्रक के इंजन से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई लोहे को खुरच रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई पाइप ढीला हो गया, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये आवाज इंजन से नहीं, ट्रक की छत से आ रही थी, जैसे कोई छोटे छोटे कदमों से चल रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका, कुछ नहीं था। लेकिन जब मैंने वापस सड़क पर देखा, वो छोटी सी छाया अब सड़क के बीच में खड़ी थी, ठीक मेरे ट्रक के सामने। उसके हाथ आगे बढ़े हुए थे और उसकी आंखें अब मेरी रूह को चीर रही थीं। मैंने चिल्लाते हुए स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक सड़क के किनारे एक बड़े पत्थर से टकरा गया। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मैं होश में आया, सुबह के 6:30 बज रहे थे। मेरा सिर दर्द कर रहा था और ट्रक का सामने का हिस्सा टूट चुका था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और दूर कहीं एक कौवे की आवाज आ रही थी। मेरे डैशबोर्ड पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पड़ा था, जिसमें लिखा था, इमरान तू वापस आएगा। ये मेरी लिखावट नहीं थी। कागज के साथ एक छोटी सी चीज थी, एक पुराना टूटा हुआ लट्टू, जैसे बच्चों का खिलौना। लेकिन उस लट्टू पर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने उसे हाल ही में छुआ हो। मैंने डर के मारे वो कागज और लट्टू सड़क पर फेंक दिया और पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस आई, मैंने उन्हें सब बताया। एक कांस्टेबल ने मुझे अजीब नजरों से देखा और बोला, इस स्ट्रेच पर 15 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक ट्रक ड्राइवर अपने बेटे के साथ सफर कर रहा था। ट्रक पलट गया और दोनों नहीं बचे। लोग कहते हैं कि उस बच्चे की रूह यहाँ भटकती है और जो भी उसकी पुकार सुनता है, वो उसे अपने साथ बुलाता है। मैं आज भी NH 66 पर ट्रक चलाता हूँ, लेकिन रात के वक्त उस स्ट्रेच से कभी नहीं गुजरता। कभी कभी जब मैं अकेला होता हूँ, मुझे लगता है कि कोई मेरी पीछे की सीट पर बैठा है और एक छोटी सी आवाज मुझे कहती है, इमरान, खेलना है।